नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। डिस्कशन होगा हमारा इनइक्वालिटी के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे सर इनइक्वालिटी के ऊपर चर्चा चलेगी और आप दिलचस्प कह रहे हो, ये क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में, हम जानते हैं दूसरी बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में जो बताती है कि पूरे विश्व में इनइक्वालिटी है, इंडिया में भी इनइक्वालिटी है, राइट? इनकम इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ये कैसे दिलचस्प होगा? आज हम लोग एक नया पर्सपेक्टिव जानेंगे। आज हम लोग ग्लोबल वेल्थ के बारे में बात करेंगे, यानी कि ग्लोबली जो संपत्ति है, संपदा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि हम केवल रुपए या फिर पैसे की बात नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेट्रिक्स ऑफ मेजरिंग द नंबर। दैट वुड बी द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर। और अल्टीमेटली कंक्लूजन तो एक ही होगा। कंक्लूजन ये है कि पूरे विश्व में असमानता है। अंत में डिस्कशन के हम लोग कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की। तो इन दिस लेक्चर द एजेंडा वुड बी टू अंडरस्टैंड अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, टू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोबल वेल्थ एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट इनइक्वालिटी एंड हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी IQ पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट studyiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं किस रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021। इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये रिपोर्ट मैं आपको शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विद द सेम ID @RahulSai222। तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया है? इस रिपोर्ट में वेल्थ गेज की गई है, ग्लोबल वेल्थ और 146 नेशंस की वेल्थ, उनकी संपत्ति को गेज किया गया है। कब से? 1995 से लेकर 2018 तक। तो इससे हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि ग्लोबल वेल्थ के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में स्पेशल चीज क्या है? नॉर्मली जब भी हम लोग संपत्ति की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सब लोग यही पूछते हैं कि भैया इंडिया की GDP ग्रोथ रेट कितनी है, उससे हम लोग गेज करते हैं। देखिए GDP का मतलब क्या है? GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आप अपने देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर्टिकुलर साल। अब ये जो ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट है, चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस जो रिपोर्ट है, इसमें प्रोड्यूस्ड कैपिटल और फॉरेन एसेट्स को तो ये लोग असेस करेंगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि आपको ये तो असेस करना ही है। यानी कि GDP से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक यूनिक चीज़ को भी मेजर किया गया। एक और नया मैट्रिक्स है नेचुरल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब क्या? रीन्यूएबल नेचुरल कैपिटल मतलब आपकी फॉरेस्ट्स। आपने 1995 से लेकर 2018 तक कितनी नेचुरल कैपिटल डेवलप की है, कितने फॉरेस्ट डेवलप किए हैं, कितने मैंग्रोव्स आपने सेफगार्ड किए हैं, कितनी फॉरेस्ट की क्वालिटी आपने बढ़ाई है, कितने डेंस फॉरेस्ट है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी नेचुरल कैपिटल या फिर नॉन रीन्यूएबल नेचुरल कैपिटल मतलब आपकी जो ऑयल है, गैस है, एटसेट्रा, दीज आर ऑल नॉन रिन्यूएबल। आपने इससे कितनी संपत्ति बनाई है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन अ पर्सन, ऑन एन इंडिविजुअल, ऑन अ सिटीजन। आप उस इंडिविजुअल की हेल्थ पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कीजिएगा। ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में वो कितना पैसा कमा रहा है, दैट इज द ग्लोबल वेल्थ इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड फ्रॉम 1995 टू 2018। इसको मेजर किया गया, इसकी ग्रोथ रेट बताई गई है। तो दैट इज द इनोवेटिव थिंग हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट वेल्थ, लेकिन हम लोग केवल पैसों की बात नहीं कर रहे, केवल GDP की बात नहीं कर रहे, केवल प्रोड्यूस्ड कैपिटल की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल। चलिए इस रिपोर्ट को संक्षिप्त रूप में समझते हैं और एक कंक्लूसिव आइडिया निकालते हैं इसमें से क्या हो रहा है। अब ओवरऑल व्हाट इज द टेक? ओवरऑल देखिए, ये जो मैप है ये दर्शाता है आपको 1995 से लेकर 2018 तक कौन से देशों में उनकी जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो बढ़ी है। अगर आप देखें यहाँ पे मोर देन 100%, यानी कि संपत्ति डबल हुई है 1995 टू 2018। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, आपको बहुत सारे देश यहाँ मिलेंगे। दैट इज वाई वी से 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी। आप देख सकते हो चाइना, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे वेल्थ डबल हो चुकी है। मोर देन 100% वेल्थ इन देशों की बढ़ चुकी है। और ये भी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, जो आपको येलो में मिलेंगे 1 to 50, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पे दी ग्रोथ रेट इज स्लोअर, क्योंकि ये लोग
कुछ सेंचुरीज पहले ही ग्रोथ कर चुके हैं, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे से स्टैग्नेशन आ रही है, तो इनकी ग्रोथ रेट कम है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिव में ही आपको दिखेंगे बहुत सारे देश। कुछ ही है जो नेगेटिव ग्रो हो रहे हैं, स्पेशली इन अफ्रीका सम कंट्रीज हैव लॉस्ट द वेल्थ। अब यहाँ पे ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ नेगेटिव में क्यों आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब आप उनके नेचुरल कैपिटल की बात करेंगे, स्पेशली अगर मैं कहूँगा फॉरेस्ट, दैट फॉरेस्ट इज बीइंग डिग्रेडेड कंटिन्यूसली। तो कुछ देशों की नेगेटिव ग्रोथ भी है, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा ग्लोबली एक पॉजिटिव ग्लोबल वेल्थ डेवलप हो रही है फ्रॉम 1995 टू 2018। अब चलिए बात करते हैं दूसरे पैरामीटर्स की जो मैंने आपको बताई। सबसे पहली चीज क्या है, वेल्थ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। द ग्लोबल वेल्थ इज इंक्रीजिंग इमेंसली। इनफैक्ट इस समय में 1995 से 2018 तक इतने स्तर पे वेल्थ डेवलप हुई है, लेकिन वो वेल्थ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आप देखिए लो इनकम कंट्री देखिए या फिर लो मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री देखिए, कहीं पे भी देखिएगा दैट द परसेंटेज चेंज इज क्वाइट पॉजिटिव। इनफैक्ट अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, जहां पे मैं कहूँगा इंडिया को यहाँ पे डालूंगा, इंडिया, चाइना, देयर द वेल्थ ग्रोथ रेट हैज़ बीन वेरी वेरी हाई, और वर्ल्ड की भी पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर आप वहीं पे ये छोटे पिलर्स पे फोकस करेंगे, यहाँ पे पर कैपिटा वेल्थ इज नॉट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली, यानी कि आपकी वेल्थ तो इंक्रीज हो रही है लेकिन वो वेल्थ प्रॉपरली बट नहीं रही है लोगों में। पर कैपिटा वेल्थ इज स्टिल ऑन द लोअर साइड इन ऑल द कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, कहीं पे भी हो, पर कैपिटा वेल्थ इज नॉट इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनेटली। तो इससे पता चल रहा है कि इनइक्वालिटी, असमानता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल, ये एक सिंबॉलिक डिस्कशन में कर रहा हूं यहाँ पे, इससे हमें समझ में आएगा कि ये रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जो ग्रीन पिलर्स हैं वो है मैंग्रूव्स, यानी कि आपके मैंग्रूव फॉरेस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका जो नेचुरल कैपिटल है फ्रॉम फॉरेस्ट, मैं कहूँगा मैंग्रोव फॉरेस्ट से, वो इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी अच्छी खबर है, इजंट इट, क्योंकि हम उन फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये येलो पिलर्स हैं, ये है फिशरी से जो आप फिशिंग करते हो, फिशिंग से जो आप कैपिटल कमा रहे हो, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेटर सस्टेनेबिलिटी। एक तो फॉरेस्ट हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फिशरी सस्टेनेबली फिशिंग कर रहे हैं, सस्टेनेबली फिशिंग कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे देखोगे द ब्लू नेचुरल कैपिटल, यानी कि पानी से, जो ओशन से हम लोग नेचुरल कैपिटल निकालते हैं, उसकी भी मात्रा धीरे धीरे कम होती हुई जा रही है, एक स्टेबल लेवल पे आ रही है। दैट मीन्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अगर आप दूसरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगे तो वर्ल्ड की फॉरेस्ट आर स्लोली एंड स्टडीली इंक्रीजिंग, तो नेचुरल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द गुड न्यूज, ये गुड न्यूज है कि नेचुरल कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा एक और अच्छी खबर भी यहाँ पे, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल वेल्थ, यानी कि नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं होता है, ऑयल, गैस, कोल, मेटल, मिनरल्स, जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट करते हुए आ रहे हैं, उनसे भी जो वेल्थ जनरेट हुई है वो धीरे धीरे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आपको दिखाई देगी, स्पेशली 2014 के बाद। आप ये देख सकते हो, जो पहले थी, कुछ साल थे जहां पे पीक पे चला, फ्रॉम आई वुड से 2006 टू 2014, जहां पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ऑयल, गैस, कोल, मेटल्स, मिनरल्स। लेकिन 2014 के बाद ये ट्रेंड अच्छा हो चुका है, हम लोग अभी नॉन रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल को भी बचा रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है आपको, कि हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम लोग कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, गैस, ऑयल बेस्ड प्लांट से हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये पूरे विश्व में आ चुका है, तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और भी रीज़न है कि 2014 में कमोडिटी प्राइसेस ऑफ ऑयल दे हैड टैंक्ड। और आपको याद होगा 2014 में मोदी सरकार जब आई थी, तब एक बहुत ही बड़ा फायदा मिला था कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम थे, बट नाउ ऑयल प्राइस फिर से वापस हो चुके हैं, तो पेट्रोल डीजल के दर काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसके दो रीज़न है, एक तो हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और दूसरा रीज़न है कि 2014 के बाद ऑयल कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी हुई थी। अगर हम लोग इसके आगे वाली एनालिसिस करेंगे, जब भी अगली रिपोर्ट आएगी, तो यू विल पॉसिबली सी अ स्मॉल राइज, बिकॉज प्राइस इज अगेन इंक्रीजिंग फॉर ऑयल। इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल की बात करेंगे। ह्यूमन कैपिटल मतलब अगर आप एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, उनकी हेल्थ अच्छी मेंटेन कर रहे हो, उनको एजुकेशन दे रहे हो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो वो पैसा कमाएंगे, वो वेल्थ बनाएंगे, और ये ह्यूमन कैपिटल वेल्थ इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे आप इंडिया को देख सकते हो।
पूरे वर्ल्ड का भी एवरेज ग्रोथ रेट है 1.7%, विच इज क्वाइट डिसेंट। बट द प्राइम कंसर्न इज इनइक्वालिटी, जो अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, ओवरऑल रिपोर्ट क्या कहती है? अभी फिलहाल इन 2021, आई वुड से बाय 2018, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ग्लोबल वेल्थ हैज नेवर बीन ग्रेटर, यानी कि पूरे विश्व की जो संपत्ति है सबसे ज्यादा स्तर पे है आज। लेकिन उस संपत्ति से काफी ज्यादा रिस्क भी है, उतने ही ज्यादा रिस्क भी फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रीज है जहां पे नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही है, कुछ कंट्रीज है जहां पे अनसस्टेनेबल ग्रोथ रेट चल रही है, वेल्थ बढ़ रही है। अगर हम लोग जीडीपी के ऊपर रिलाई करेंगे तो सब लोग सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ योर कंट्री। अगर वो कंट्री कहे कि मेरा जीडीपी ग्रोथ रेट है से 10%, डबल डिजिट ग्रोथ रेट चल रही है, इसको डाइसेक्ट करने की जरूरत है। कैसे ये जीडीपी ग्रोथ आ रही है उसे देखने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, क्योंकि सिटीजन्स को प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। अगर वो जीडीपी ग्रोथ इसकी वजह से हो रही है क्योंकि आप अनसस्टेनेबली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, आप अनसस्टेनेबली अपने फॉरेस्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, अनसस्टेनेबली आप अपने नेचुरल कैपिटल को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और अनसस्टेनेबली आप अपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हो, देन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डूम। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा रहेगी, बट इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन कंट्रीज वेयर द जीडीपी इज अचीव्ड बाय कंज्यूमिंग और डिग्रेडिंग द एसेट ओवर टाइम, for example because of overfishing, because of soil degradation, because of forest cutting, because of deforestation, then actual wealth is declining, क्योंकि आपकी wealth डिक्लाइन हो रही है। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में you are heading towards your doom, and in many countries this is being seen according to this particular report। तो ओवरऑल क्या निष्कर्ष रहा इस चर्चा से? ग्लोबल वेल्थ इंक्रीज हो रही है, आज ग्लोबल वेल्थ सबसे ग्रेटेस्ट है अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले टाइम से, लेकिन ग्लोबल वेल्थ सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? ये रिपोर्ट कुछ रिकमेंडेशंस देती है, 4 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है। पहली रिकमेंडेशन है कि आप जो मेजर करते हो, मॉनिटर करते हो अपनी वेल्थ, अपनी संपत्ति, उसके लिए जीडीपी का नंबर जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इस जीडीपी को और भी ज्यादा होलिस्टिक बनाइए। अपने जीडीपी की स्टैटिस्टिक्स में आप सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लीजिए जो वर्ल्ड बैंक है, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स भी लीजिए, और यहाँ पे जो आपकी नेचुरल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको भी आप इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नंबर दीजिएगा, जिससे कि समझ में आए क्या आपकी ग्रोथ रियली सस्टेनेबल है। इसके अलावा ये रिपोर्ट कहती है इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल वेल्थ। अब सस्टेनेबल वेल्थ क्या होती है? सिंपल टर्म्स में कॉमन सेंस क्या कह रही है? सस्टेनेबल वेल्थ इज नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आप अपनी नेचुरल कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, इनफैक्ट अच्छा बनाइए, फॉरेस्ट ज़्यादा बनाइए, मैंग्रोव्स को बचाइए, नेचुरल कैपिटल को कम से कम एक्सप्लॉइट कीजिएगा। साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाइए। ह्यूमन कैपिटल इन द सेंस यू नीड टू स्पेंड ऑन योर एजुकेशन, यू नीड टू स्पेंड ऑन योर हेल्थ सेक्टर, जिससे कि लोग अच्छे बने, सिटीजन्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसके अलावा जो ऑलरेडी आपके पास वेल्थ है, उस वेल्थ की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इस तरह की पॉलिसी लाइए जहां पे आप अपनी नेचुरल कैपिटल को प्रोटेक्ट करें, वेल्थ को बढ़ाए। अगर फॉरेस्ट आपके पास एक्स अमाउंट है तो उस एक्स अमाउंट को बढ़ाइएगा, इंक्रीज इट टू एक्स स्क्वेयर, राइट, टू इंक्रीज दैट फॉरेस्ट अमाउंट मोर एंड मोर। आप अपनी ह्यूमन कैपिटल को बचाइए। ह्यूमन कैपिटल कौन है? आपके लोग हैं। आप अपने लोगों की कैपिटल वैल्यू बढ़ाइए, उन्हें एजुकेशन दीजिएगा, उन्हें हेल्थ दीजिएगा, ताकि दे कॉन्ट्रीब्यूट इवेंचुअली टू योर नेशन। एंड फाइनली एक और रिकमेंडेशन कि आप अपनी एसेट्स को डाइवर्सिफाई कीजिएगा। अगर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, अगर रेजिलियंट नहीं बनेंगे टू द एक्सटर्नल शॉक्स, देन अगेन द नेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स डूम। आप लोगों ने सुना होगा डच डिसीज के बारे में। डच डिसीज मतलब क्या होता है कि अगर कोई देश एक वेल्थ के ऊपर या फिर एक एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर हो जाए, जैसे कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज को हम लोग नॉर्मली कहते हैं, जो केवल ऑयल या फिर गैस के ऊपर निर्भर है, दे गो थ्रू दिस डच डिसीज। क्यों? क्योंकि बहुत सालों तक ऑयल को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, ऑयल को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, गैस को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन एक समय आएगा जब आपकी ये जो नॉन रिन्यूएबल एसेट है वो खत्म होगी। शुरुआती दौर में आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, आपकी जीडीपी नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन इवेंचुअली जब ये खत्म होगा तो आपके देश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर आ जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जरूर हो जाएंगी। डच डिसीज इज द कॉन्सेप्ट। अब उससे बचने के लिए आपको एसेट प्रोफाइल को डिवर्सिफाई करना है, यानी कि आपको
अपनी नेचुरल कैपिटल बोथ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों को भी बचाना है, दोनों को भी बढ़ाना है, उनकी वैल्यू बढ़ानी है, और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे जितना आप डिवर्सिफाई करोगे, जितना आप रेजिलियंट बनोगे, जितना आप मार्केट फेलियर से बचोगे, देन योर ग्रोथ, योर वेल्थ वुड बी मोर एंड मोर सस्टेनेबल. That is the outcome of this particular report. That is it in this part of lecture. Thank you for watching this video. Jai Hind.